जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो सोच रहे होंगे कि प्रिया जी भी इनके बहकावे में आ गई हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ऑल्दो मैं एक एमबीबीएस और अभी पीजी कर रहा हूँ, बट खुद जब तक एकदम ज़रूरत ना पड़े तब तक कोई मेडिसिन लेके किसी चीज़ को ट्रीट करने में बिलीव नहीं करता हूँ। क्लिनजिंग थेरेपी के बारे में हम बात कर रहे हैं और आप चारों तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर नेचर भी हमें क्लिंस कर रही है, लेकिन हम दूसरे एक थेरेपी के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे कि वो हमारे शरीर के अंदर की चीज़ों को कैसे क्लिंस करती है। और उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर अमरेश शर्मा जी मौजूद हैं और डॉक्टर प्रिया, दोनों ही मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आप दोनों का। सर, मैं प्रिया जी के बारे में जानना चाहूँगी। मैडम, ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं और ये पार्टिसिपेंट हैं हमारे कैंप का। बहुत सारे लोगों को ये गलत में है कि एलोपैथी वाले नहीं मानते। सबका अपना शरीर है और सबको हक है बिना दवा खाए अपने आप को ठीक रखने का। तो मैडम इस सेशन को पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इनका अनुभव इनसे सुन लीजिए। सही है। तो डॉक्टर प्रिया जी, आपका क्या अनुभव रहा है यहाँ पे? इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल, ये तो मैंने ऑब्जर्व किया है एंड आई हैव मेड माय 1 or 2 फ्रेंड्स आल्सो डू दैट. So I've asked them to do a pre-test and then compare with the post-test, and there was a significant difference. They have high cholesterol in pre-test and it was normalized after 1 month of cleansing. ये कैसे बिलीव हो पाया? हम इन टेस्ट तो ठीक है, बट फिर भी एक अलग बैकग्राउंड से आने के बाद और आप क्लिनजिंग थेरेपी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, शुरुआत में बिलीव करना आसान था, मुश्किल था? अल्टरनेटिव मेडिसिन तो है ही और ये गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया है, तो ये मानते तो थे, बट वी मोर ऑफन रिलाई ऑन मेडिकल रिपोर्ट्स. तो मैंने कंपैरिजन करके देखा, जो प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट जो ये क्लेम करते हैं वो रिपोर्ट्स में भी डिफरेंस दिखा है, तो आई बिलीव इन इट. दावा है अमरेश जी का, और जो वेल्दी लाइफ कैंप है प्रॉपर, जो लगता है कि 6 महीने तक किसी भी तरीके का ब्लॉकेज नहीं होता है, उस दावे के बारे में क्या क्या कहेंगे आप? कोलेस्ट्रॉल पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है, ऐसे ही दावा है? अब हार्ट अटैक के बहुत सारे रीजन होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल है, होमोसिस्टीन है, तो इनका जो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है और भी प्रोडक्ट्स भी है इनके मेडिकल, तो उनके रिपोर्ट के हिसाब से प्री एंड पोस्ट में डिफरेंस तो आया है, तो मेडिकली रिलेटेड है ये तो बोल सकते हैं. यस. बाकी के जो डॉक्टर्स हैं, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, वो सोच रहे होंगे कि प्रिया जी भी इनके बहकावे में आ गई हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? आई विल से फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ एंड यू कैन कंपेयर. वी रिलाई ऑन रिपोर्ट्स, तो वी कैन ऑलवेज कंपेयर. पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रिया जी से हमने बात की, जो एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और उन्होंने तो मैसेज दे दिया कि फर्स्ट ट्राई देन आप रिपोर्ट्स पर देखिए, बात करते हैं। अभी शुभम जी हैं और अमरेश जी के जो ये कैंप है उन्हीं में ये भी है। अमरेश सर, पहले तो इनके बारे में, शुभम सर के बारे में। डॉक्टर शुभम इस कैंप को अटेंड करने आए हैं और इन्होंने डॉक्टर प्रिया से सुन रखा था क्लीनिंग थेरेपी के इतने सारे फायदे होते हैं, तो इसको इस बारे प्रैक्टिकल देखने आए हैं और इन्होंने हमारे 3 दिन के प्रोसेस में फर्स्ट डे लीवर क्लीनिंग कर लिया है। तो इनको क्या बेनिफिट हुआ है इससे और क्या फील हुआ है, आप इनसे पूछ सकते हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका लिवर क्लेंजिंग? मैं जब फर्स्ट टाइम मिला था, और घर पे भी हमेशा से यही रहा है कि जितना नेचुरल वे में आप खुद को, बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, ऑलवेज प्रेफर किया गया है। ऑल्दो मैं एक एमबीबीएस और अभी पीजी कर रहा हूँ, बट खुद जब तक एकदम ज़रूरत ना पड़े तब तक कोई मेडिसिन लेके किसी चीज़ को ट्रीट करने में बिलीव नहीं करता हूँ। ये चीज़ बॉडी को नेचुरली इस तरह से हील करता है, यू स्टार्ट फीलिंग अ गुड एनर्जी, अपने आप एपेटाइट बेटर फील होता है, आपको ओवरऑल जो हेल्थ है लाइटर फील होता है। हम हमारे शेड्यूल्स बहुत आजकल देखते हैं, कभी नाइट पूरे रात जाग रहे हैं, किसी भी टाइम खाना खा रहे हैं, तो ऐसे वक्त में बॉडी का मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन सब कुछ हिला डुला होता है, और घर का साफ खाना हर टाइम हो नहीं पाता, टाइम पे हो नहीं पाता। ये सब से बिल्डअप जो है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होने से ही कितने सारे मेडिकल कंडीशंस हैं जो शूट अप हो जाते हैं। सिर्फ अगर हम अपना पेट साफ रखें बेसिकली, और अगर पूरी तरह से डिटॉक्स होके, जो जिस स्टेप बाय स्टेप इन्होंने गाइड किया, वैसे पूरा लिवर का बाइल, कोलेस्ट्रॉल जो हमारा एलिमिनेट हो रहा है, इससे अपने आप बहुत सारे मल्टीपल लाइफस्टाइल डिसीजेस, बाकी डिसीजेस का रिस्क फैक्टर, बॉडी की इन्फ्लेमेशन लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हर चीज़ में बेटरमेंट डेफिनेटली आएगा। और अभी जस्ट 1 दिन हुआ है मुझे करके, बट आई ऑलरेडी फील मच बेटर क्लिनिकली।
आपने इतने सालों तक एमबीबीएस की पढ़ाई की, प्रिया जी ने जब आपको जानकारी दी इसके बारे में तो आपने कहा नहीं कि क्या क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ हो नहीं सकता क्या? जैसे मैंने बताया कि मेरे घर पे भी मैं वो बोलते हैं खुद डॉक्टर दवा नहीं लेता है, मैं बाकियों को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि जहाँ तक बॉडी अपनी खुद हील कर रही है उसको आप करने दीजिए। जहाँ वो नहीं हो पा रहा है और जहाँ पे बात खराब होने की चीज़ है तो वह उसका सपोर्ट लीजिए आप, बट अपने बॉडी के साइंस को समझना और उससे रिलेटेड स्टेप्स लेके उसको हील करना, ये एक आर्ट है जो अगर हम खुद नहीं समझते तो जो टीचर्स हैं उनसे सीख के करना ये सबसे अच्छा चीज़ है जो हम कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कि मॉडर्न मेडिसिन में बिलीव नहीं करता, उसका रोल अपनी जगह है, नेचुरल वे जो हम ट्रीट करते हैं उसका रोल अपनी जगह है, और यहाँ कोशिश ये है कि दोनों को मिलाया जाए। ये एक दूसरे का ये नहीं है कि ये बुरा है ये अच्छा है ये फायदेमंद है या इससे कुछ होता नहीं। अपनी अपनी जगह सब बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें इंटीग्रेट करना है और अवेयरनेस लाना है लोगों के बीच में कि ये वर्क करता है, और जिससे जो स्केप्टिकल है, सीधी सी बात है, किसी भी नई चीज़ के लिए कोई स्केप्टिकल हो सकता है, वो खुद ट्राई कर सकते हैं, दूसरों के रिव्यूज देख सकते हैं। ये रिव्यू जब पहुंचेगा मेडिकल कम्युनिटी में तो वो भी एक उनको पॉजिटिव फीडबैक आएगा। शुभम जी, बस आखिरी सवाल मेरा आपसे और होगा, यू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, आई थिंक सो कि होंगे बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जो देख भी रहे हैं, क्या सजेशन होगा उन सभी के लिए आप? मैं यही बोलूँगा कि जस्ट बिकॉज कि हम मेडिसिन में ऐसे पढ़ाया जाता है कि ठीक है ये सब जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो साइंस बैक नहीं है, तो एक बेसिक ये हो जाता है कि नहीं हम उनसे अलग है, हमें वो फॉलो नहीं करना है। तो बेसिकली आपको इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं जाना, इसको समझने की ज़रूरत है, इस पर स्टडीज़ करने की ज़रूरत है और इसको एक ओपन माइंड से अपनाने की ज़रूरत है, जिससे आपको आपकी ही पेशेंट सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा बढ़ेगा। जब वो कम्प्लीटली होलिस्टिकली वे में वो ट्रीट होगा ना, तो आपका पेशेंट पूल, आपका पेशेंट फीडबैक और आपका प्रैक्टिस हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। थैंक यू सो मच शुभम, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरीश सर। यस मैम। तमाम जो ये अभी तो हम सिर्फ 2 ही लोगों से मिले हैं, बाकी आपके और पेशेंट से मिलेंगे, उनका एक्सपीरियंस? यहाँ टोटल 60 पार्टिसिपेंट्स हैं मैम, जिसमें 20+ डॉक्टर्स हैं। एमबीबीएस के लगभग एमबीबीएस किए हुए मैंने एलोपैथी प्रैक्टिस करने वाले 4-5 डॉक्टर्स हैं, बाकी आयुर्वेद से, होम्योपैथिक से। क्योंकि आज के डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वह चैलेंज है गॉल स्टोन को निकालना। सबका यही रट है कि इसको बिना ऑपरेशन के कुछ समाधान नहीं है, और जब लोगों को यहाँ समाधान मिल रहा है तो जितने भी हमारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स हैं या होम्योपैथी के, वो लोग इस विधा को जानने के लिए और सीखने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। ये सब सीखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैक्सिमम सीखने के लिए, ताकि अपने पेशेंट को सपोर्ट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर। तो ये थी पूरी जानकारी, और अभी हमने एमबीबीएस 2 डॉक्टरों से आपकी मुलाकात करवाई, और तमाम जो पेशेंट्स यहाँ पर होंगे उनसे हम अभी मुलाकात करेंगे, उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे। और आपके मन में कोई सवाल हो, अगर आप एक एमबीबीएस डॉक्टर हो और आपके मन में कोई सवाल हो तो वो आप हमसे ज़रूर पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।